बड़ा पसंदीदा और वॉक करना तो बड़ा मुश्किल है। मैं हमारे मेहमानों से भी इस वॉक के दौरान यही बात कर रही थी, तो यकीनन आप जान चुके हैं, हमारा इंट्रोडक्शन तो हो चुका है आपसे कि आज का प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। डिफरेंट कट्स पर बात करेंगे, डिफरेंट कलर्स पर बात करेंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी शादियां जो हैं वो आने वाले दिनों में अब आएंगी और मार्च तक जनाब यही सीजन हमारा चलता रहेगा। तो जो लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि क्या पहने और क्या ना पहने, कलर स्कीम कैसी रखें अपनी हाइट के साथ और अपनी बॉडी के साथ, तो उनको आज थोड़ा सा हम लोग गाइड भी करेंगे। जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाती हूँ, डिजाइनर जो हमारे पास आज मौजूद हैं, जिनकी कलेक्शन है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी रक्षंदा राजपूत, और वेलकम जी, आप आइए। और उनके साथ हमारी शो स्टॉपर भी हैं। आ जाए रक्षंदा, आप हमारे साथ हैं, इंट्रोडक्शन करवाएं, आपको मिलवाएं। हमारी जो शो स्टॉपर हैं, ये देखिए हमारी बड़ी प्यारी मेहमान हैं, बड़ी प्यारी हमारी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी आज लग रही हैं, गुलाब का फूल बनी हुई है, पूरा ब्लैक रोज बनी हुई है आज आप, है ना? थैंक यू सो मच। और आपने भी वैसे कुछ कम नहीं लगी। नहीं, आपसे मुकाबला नहीं है, आपसे मैच नहीं है। तो करेंगे जरा चिट-चैट करेंगे, वॉक के ऊपर भी बच्चों की बात करेंगे, कलर्स और कट्स तो चलते ही रहेंगे हमारे। लेकिन जरा खाने की बात हो जाए, क्योंकि हुमा बहुत जल्दी आज आ गई थी सेट पे और खुशबू का लग रहा है, आज बहुत मजे का लग रहा है, खुशबू अभी से आ रही है। खाना भी तैयार नहीं है, लेकिन तैयारी ऐसी डिश है जिसकी तैयारी बहुत पहले करने की जरूरत पड़ती है। तो हुमा आज आपको बताएंगी कि निहारी आप घर में कैसे बना सकते हैं। जो घर पे दावत हो ना, तो मैं तब बनाती हूँ जब मतलब मुझे कुतली भी बनानी हो और थोड़ा सा टाइम गेस्ट को देना। तो निहारी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इतनी मुश्किल नहीं है और आप साथ में दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। मुश्किल जैसे बहुत मुश्किल है, जिसको निहारी और हलीम और कड़ी अच्छी बनानी आती है, वो बस कुक बन जाता है। बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है निहारी बनाने पे ऑब्वियसली, और बहुत स्लो इसके अंदर कुकिंग होती है, धीमी आंच पे आपने रख देना होता है, इसलिए आपके पास टाइम मुझे लगता है काफी होता है। और चूंकि मैंने आज देखने सारे कट्स और एक्सपर्ट है, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आज आप भी बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा कलर, टीवी पे बड़ा अच्छा आ रहा है। एक तो ये कि ऑब्वियसली अब जो सीजन आ गया ना, शादियों का सीजन भी है, गेट टुगेदर्स का भी है, दावतें भी होंगी जी, और मुझे लगता है कि बहुत सी सालगिरहें भी इस सीजन में होती हैं। बिल्कुल और बहुत सारा खर्चा होने वाला है, तो बजट अपना जरा कंट्रोल करके संभाल के रखना है। बिल्कुल आउट ऑफ बजट हम लोगों ने नहीं जाना है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जी क्या इन है, क्या आउट है रक्षंदा? जैसे कि शादियों का सीजन है, शादियों का वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो जैसे कि एक रेड ड्रेस में इन्होंने अभी वॉक की, तो ये है कि ये आप ये है कि ये आप कैरी कर सकते हैं। मतलब जिन लड़कियों की भी शादी होने वाली है वो भी इस टाइप के बाद ही पहनेंगे, शादी के बाद भी वो ले सकती है, क्योंकि ये कलर इतना रिफ्रेशिंग से खूबसूरत है और इसका जो काम है वो हैंडमेड, टोटल हैंडमेड काम हुआ है। अगले दिन का जोड़ा नहीं है, मतलब एक अच्छी से आप लुक आती है। अगर आप इस तरह का ब्राइट अगर आप कलर लेते हैं ना, तो जैसे ये दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर चारों तरफ लेसिस का वो किया हुआ है और लाइट सा ये काम। आजकल आपने देखा लड़कियां जो हैं, आजकल देखा लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा हैवी ड्रेसेस की तरफ नहीं जाती, बहुत इरिटेशन होती है उन्हें, तो चाहती है कि बहुत लाइट सा हो। तो इसके हमने जस्ट बाजुओं के ऊपर काम किया है और दुपट्टे पे किया हुआ है और लाइट सी इसकी नेक का दिया है। अच्छा, मेहंदी लगी हुई है, आपसे शादी से तो नहीं आ रही है, मेहंदी भी लगाई हुई है ना इन्होंने। वाह, इसकी बर्थडे भी, अपनी बर्थडे याद है आपको? मेरी बर्थडे गुजर गई है, अब बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे इनका ये जोड़ा देख के मुझे अपनी शादी याद आ गई है हुमा। मेरी अक्सर फ्रेंड्स कहती हैं कि मैंने शादी के वेरी नेक्स्ट डे मैंने कोई लाल जोड़ा नहीं पहना था, बिल्कुल काम वाले कपड़े नहीं पहने थे, और जो रूटीन के जिस तरह के अभी आप ही देखें ना, इस तरह के कपड़े पहन के मैं घूम रही थी। एक दिन पहले, लाइट फील कर रही थी। 2 दिन पहले के जो फंक्शंस चल रहे थे उसमें काफी हेवी ड्रेसिंग हो जाती है, मैं मानती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। लेकिन वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है ना आगे, उसके लिए सब नहीं पहन सकते। अब शादी के अगले दिन अब नहीं, तो उस पे तो मियां का खर्चा करवाएंगे ना, मतलब खुद मियां को बताएंगे तो मियां खर्चा करेगा ना कि ऐसा ड्रेस हमें बनवा के दे, ठीक है ना? ये तो गोटे में हमने ये किरण गोटा सा जी बिल्कुल गोटे का काम किया हुआ है, ताकि ये वो न्यूली मैरिड वो जो लड़कियां होती हैं उनको ये लिया हुआ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारे कलर्स में जा सकते हैं ना हम लोग, इसमें ब्लू भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, कोई भी ब्राइट कलर ले सकते हैं हम लोग, है ना? लोग इसे बहुत इजीली कैरी भी कर सकते हैं। इसमें इतना कुछ है नहीं कि आप कहीं पे भी जाना, आपने इसको खुसे के साथ भी पहनोगे फिर भी अच्छा लगेगा, हील के साथ पहनना है फिर भी अच्छा लगेगा। जैसे भी आप कैरी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि लाइट रेड कलर के जिसके साथ आप कुछ भी ना करें
तो आप खिल जाते हैं, आप निखर जाते हैं, अच्छे लगते हैं। और मुझे लग रहा है बहुत ही लंबा टाइम हो गया मैंने रेड कलर मैंने नहीं पहना। मुझे ऐसा लगता है पहनना चाहिए और रेड बाद से शायद मैंने पहना ही नहीं है कलर। और मेरी वार्डरोब में अगर मैं अभी सोचूं कि कौन सा कलर नहीं है तो जी वो रेड कलर नहीं है और मैं मिस कर रही हूँ। आपने मिस कर दिया ना, रेड कलर तो होना चाहिए हर एक की वार्डरोब में। और मुझे तो हील्स अब आगे विंटर्स अब बाद नहीं लगे हैं तो विंटर्स में पहना जाएगा रेड कलर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप आ जाइए। अच्छा नेक्स्ट ये वाला है, जैसे कि इनका ड्रेस है, जैसे कि आप अगर कोई फील करता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बल्की हूँ, हेल्दी हूँ, मैं मुझे शॉर्ट शर्ट अच्छी नहीं लगेगी, देन ये 4 पीसेस ड्रेस है, गॉन के साथ हमारी बच्ची बहुत स्मार्ट सी है, इनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। बट वही ना, अगेन आप बॉडी स्ट्रक्चर पे भी आ जाते हैं ना, तो इसके साथ हमने ट्राउजर दिया हुआ है, साथ ये दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर भी ये हैंगिंग वगैरह सारा। अच्छा कलर बहुत सेफ कलर है, ये बहुत सॉफ्ट सा हमने कलर रखा हुआ है और देन ये ऑर्गेन्जा की हमने ये इस पे वर्क किया हुआ है और थ्रेड का इसके ऊपर वर्क है सारा ना। तो ये आप कैरी कर सकती हैं, बहुत सॉफ्ट इसमें आती है लुक, किसी भी एज में, जरूरी नहीं है लड़कियां हो, किसी भी एज में। अच्छा और कहीं बहुत आपने किसी अगर क्लोज गैदरिंग में नहीं जाना तो बहुत ही सेफ ड्रेस है, कहीं पर भी, जिस तरह हमने बात की किसी की बर्थडे है तो आप किसी के घर पहन के जा सकते हैं, डिनर पर भी यूज कर सकते हैं। लाइट कलर वैसे अम्मियों को बड़े पसंद होते हैं, मेरी अम्मी को लाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, वो इस तरह के कलर्स पहनती भी हैं। मेरा जब शो नया स्टार्ट हुआ था तो कुछ इत्तेफाक ही ऐसा हुआ था कि मेरी वार्डरोब में हुमा मुस्कुरा रही है, मेरी टीम भी मुस्कुरा रही होगी कि जो हमारे शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने माफी मांगी थी, खुदा के वास्ते ये वाला कलर अब मत पहनो, क्योंकि मेरा हर ड्रेस पीच कलर में आना शुरू हो गया था। लेकिन वो इत्तेफाक था, वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। लेकिन समर्स में है ना, आप एग्री करेंगी रक्षा भी कि बहुत ज्यादा पिंक कलर चलता है। बिल्कुल, लेकिन वैसे उसमें निखरे निखरे आते हैं और फिर कुछ कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि कौन सा कलर समर्स में अच्छा लगता है। लोग विंटर के कलर वो ज्यादा पहन रहे होते हैं समर में। अच्छा हर समर्स में या हर सीजन में है ना एक कलर फेवरेट बन जाता है। जिस तरह इस समर्स में मेरा जो फेवरेट कलर था वो लेमन येलो था और पीच पिंक था। लेमन येलो। तो आपका कौन सा फेवरेट कलर था? मेरा ग्रीन रहा। लाइट वाला ग्रीन, मतलब कि आप पाकिस्तान के वाला नहीं। अगर गर्मियों में समझ के लिहाज से देखा जाए तो आपको सॉफ्ट कलर बहुत ज्यादा येलो मुझे बहुत पसंद था इस दफा, पता नहीं क्यों। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कि येलो पहले मैं नहीं पहनती थी गर्मियों में, लेकिन जब सेल हुआ है तो मुझे येलो बहुत अच्छा लगा। मेरी वार्डरोब में आपको येलो बहुत मिलेगा, व्हाइट बहुत मिलेगा, ये दो कलर हमेशा मिलेंगे। अपनी कलेक्शन हर एक की अपनी चॉइस होती है, बट मेरे कपड़ों में ब्लैक बहुत मिलेंगे। अच्छा मैं अभी ज्यादा मैंने ब्लैक कपड़े मैं सेलिना की भी अक्सर शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो वो मैं येलो कलर पिक करती हूँ और व्हाइट कलर पिक करती हूँ। हमने मेरे हाथ से लाइट कलर्स, और मैं हैरान होती हूँ, मतलब मेरा बेटा जब छोटा था तो मेरी कोशिश है थोड़ा डार्क कलर उसको इसलिए पहनाया जाए क्योंकि हर कोई पकड़ता है बच्चे को तो कपड़े। सलीना ने जी जितना व्हाइट पहन लिया है और मेरे ख्याल से बिल्कुल नबिया गलत कह रही है कि येलो कलर है। नबिया क्या वार्डरोब ऐसे खोले आपको सिर्फ व्हाइट नजर आए, और वो तो वो उमैर भाई की वार्डरोब खोलेंगे तो उसमें व्हाइट नजर आएगा पूरा वो। अच्छा व्हाइट फैमिली होगी हमारी। अच्छा कहीं हमने पिक्चर्स कभी शूट करवाना तो हम अक्सर मैच कर लेते हैं और हम लोग तीनों व्हाइट में जा रहे होते हैं। तो कभी कभी मुझे हंसी आती है, अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, ज़ैनब है हमारी टीम में, वो हमेशा मुझे कहती है आप ईद पर भी व्हाइट पहन लेती हैं, मतलब कैसे कर लेती हैं आप ऐसा? उसका एक सेंटेंस है ईद पे नमाज के लिए जाती है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सेफ कलर है व्हाइट एंड ब्लैक, ये दो कलर्स डे नाइट कहीं भी जाना है तो सेफ ऑप्शन है। ऑलवेज करते हैं ये वाले ब्लैक कलर बहुत आपको अट्रैक्ट करता है, व्हाइट है ना ये कलर, तो मतलब कि आप कहीं पे पहन लो किसी भी जगह। ये रेड और दिस टाइप के जो कलर्स हैं ये आपके मूड पे भी कुछ डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह कैरी करना चाहते हैं। जिस तरह से हमने आज ब्लैक पहना है, सेफ कलर कोई टेंशन नहीं है, है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पिंक कलर, नहीं पिंक नहीं, कौन सा कलर है ये है शॉकिंग पिंक कलर है। ये भी बहुत ब्राइट है, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है, हमने ये इसके ऊपर सीक्वेंस का किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर पेंट लाइक हमने फैब्रिक पेंट जो है वो उसका काम है, और साइड पे ये वन साइडेड हमने ये किया हुआ है, वन साइडेड इसकी हमने प्लेन रखी है, साथ हमने मॉडर्न कट के साथ हमने दिया हुआ है। अच्छा ये भी आपको पता होगा ये बहुत चला है, बहुत पसंद किया लोगों ने ये वाला कट, लेकिन इत्तेफाक ही अगेन ऐसा हुआ कि मेरे पास एक भी मेरी वार्डरोब में इस तरह का ड्रेस नहीं है, कलर है। अच्छा पिंक लड़कियों को जिस तरह नबिया को पीच और पीची पिंक पसंद है, ये मुझे लगता है मैं इसको टॉफी पिंक कहती हूँ। और पिंक के जितने शेड्स लड़कियों को पता होते हैं ना उतने तो शायद वैसे कलर होंगे नहीं होंगे जितने पिंक के कलर्स हैं, लाइट पिंक, बेबी पिंक, पीच पिंक, बारबी पिंक पसंद करती है ना लड़कियां पिंक। और ये हमने मॉडर्न कट के साथ दिया हुआ है सारा ना हिना
हिना जब भी शो में होती तो हिना बन जाती है और हिना हुमा बन जाती है। हाँ मैंने ये पहना है। अच्छा लग रहा है ये भी बहुत कॉम्बिनेशन में भी हम लोग जा सकते हैं, हॉट फेवरेट है, कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में कोई खातून होगी जिसकी वार्डरोब में ये वाला कलर नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा इस पे हमने एक ये वाला कलर है, एक हमने और कलर दिया हुआ है पैरेट ग्रीन सा, उसके ऊपर भी ये बहुत कट के अच्छा लगता है, तो ये भी आप कैरी कर सकते हैं। लाइक आप पार्टी वेयर में, नाइट फंक्शन में, आप कहीं पे भी जा रही हैं, यहाँ कोई वेडिंग फंक्शन है उसके साथ आप हैवी ज्वेलरी के साथ, तो ये फिर भी आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। हाइट ज्यादा हो ना वो इस तरह के पहने ना पहन सकती हैं, ज्यादा लंबी लगती है लड़कियां, जिनकी हाइट शॉर्ट भी हो वो भी पहन सकती हैं। अच्छा इवनिंग टाइम में बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर हम लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हाई टी करने के लिए, तो वहाँ पे कमेटी पार्टी वाली अक्सर खवातीन बड़ी आई होती हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे होते हैं यहाँ पे 15-20 खवातीन के, तो उनको दूसरे टेबल पे बैठ के मैं तो नोट ही कर रही होती हूँ किसने क्या पहना हुआ है। तो उस वाली गैदरिंग में भी जो आपकी फ्रेंड सर्कल में होती है तभी ये वाला ड्रेस कैरी करके आप लोग जा सकते हैं अगर आपको शौक है तैयार होने का। और अगर आप नीचे पूरा मॉडर्न सी उसके ऊपर भी तो ये पहनना चाह सकते हैं, मॉडर्न सी और बड़ी एक एलिगेंट सी लुक आती है अगर आप इसके साथ कुछ कैरी करती हैं। लाइट अच्छा कंट्रास्ट में ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छा चलेगा इस कलर के साथ, या और कौन सा कलर चल सकता है? अगर हैंडबैग कैरी करना है तो हम किस कलर में जा सकते हैं? हील्स पहननी है बिल्कुल तो क्या कर सकते हैं? आप इसके साथ गोल्ड का भी कर सकते हैं। अगर आप लाइक आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, शादी पे जा रही हैं, गोल्ड का आप कॉम्बिनेशन कर सकती हैं, आप सिल्वर का कॉम्बिनेशन कर सकती हैं, और इसके अलावा बेज में आप बैग हैंड बैग आप ले सकती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। गोल्डन वाला भी ले सकती हैं आप, सिल्वर भी ले सकती हैं। ये है ना कि अगेन वही बात आई कि अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन में जा रही हैं तो देन आप थोड़ा सा इसको वो ग्लैमरस लुक में आप दे सकती हैं, हैवी ज्वेलरी कर लें, गोल्ड बैग ले लें, गोल्ड शूज ले लें, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप जस्ट लाइक आप किसी हाई टी वगैरह में जा रही हैं देन आप बेज की तरफ आप चले जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, सॉफ्ट लुक में आप चले जाएं। आपने जो पहना मुझे ये कट सबसे अच्छा लगा हम लोग। अच्छा थैंक यू। हम लोग वैसे ज्यादातर मतलब लाइट ही कपड़े पहनने होते हैं हम लोगों ने ना, मैं तो अच्छी ज्यादा सिंपल से कपड़े और सिंपल से मैं कपड़े वो जो है वो कैरी करती हूँ। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा मुझे ऐसे लगता है जो सॉलिड कलर होता है ना जिस तरह इन्होंने पहना हुआ है और वन टोन में, तो उसमें बहुत एलिगेंट लगते हैं और वो मेरे ख्याल से आप रखते हैं और 2-3 साल बाद दोबारा वार्डरोब से निकाल लेना तो अरे ये भी पढ़ा हुआ था, ये आउट ऑफ फैशन नहीं होता, वो नया लगता है। आप उसको कितने साल बाद भी निकाल के पहनेंगे ना, जो सॉलिड प्लेन है वो बहुत। ये जब मैं अक्सर अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ ना, जब साल गुजरता है और सूट के स्टेन्स होते हैं, ये मामा आपने कहाँ रख दिया था, मतलब कि वो बड़ी हैरानगी है, तो निकाल के हम कहती तुम वेस्ट कर चुकी थी ना पिछले साल, तो वो निकाल के दोबारा पहनने का बड़ा मजा आता है। अच्छा जी ग्रीन कलर है, ग्रीन का शेड है, ये एक्वा ग्रीन कलर है, इसके ऊपर हमने दी हुई है एम्ब्रॉयडरी, ये एम्ब्रॉयडरी का पेज है और साथ ये हमने कुछ लेसिस जो है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। जिसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा लप्पा, और इसका बिल्कुल लप्पे का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये है ऑर्गेन्जा जो कि आपने साइडों पे हमने किया हुआ है, साथ ऑर्गेन्जा की स्लीव्स हैं। इस पे थोड़ा सा ये हमने मुकेश का काम किया हुआ है पूरे राउंड अबाउट। मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मैं जरा थोड़ा सा इस साइड पे आ जाती हूं। तो ये भी बहुत, इसके साथ हमने शॉर्ट वाली जो कैपरी है लाइक बॉटम जो लूज है उसका इस्तेमाल किया हुआ है, दुपट्टे को और फैंसी कर दिया छट्टा है ना, ये भी बिल्कुल इसमें मुकेश का वो हमने वो स्प्रे किया। अच्छा ये वाला फैशन भी नहीं जाता अम्मी के जमाने से और अभी तक आप जाए ना, बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब कि आप हम कहते हैं ना कि हमने ये ड्रेसेस वेस्ट कर दी हैं, हम ये नहीं पहन सकते, लेकिन आपको पहनने आने चाहिए, आपको कैरी करना आना चाहिए, आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए कि हम इस स्टफ को जो है वो किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कोई भी लेसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भैया जो मुझे इस ड्रेस की चीज लगी है ना, वो इसकी जो नीचे दामन पे लगी है ना, बिल्कुल, और वो जो लेस आजकल इन भी बहुत है, बहुत चली है, बहुत अच्छी अच्छा इतनी चली है कि मैं तंग आ गई थी और मैंने जाकर एंड पर कहना शुरू कर दिया था कि खुदा के वास्ते इसके अलावा, मतलब स्वेटर्स में भी ना सर्दियों की भी आपके बाजू के आगे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, और अच्छा मेरे बाजू में भी लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक चीज जब चल पड़ती है तो फिर लोग उसको ही फॉलो करना शुरू करते हैं। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया, लाइक इसमें एम्ब्रॉयडरी का पैच देकर देन हमने लेसिस का इस्तेमाल किया और लॉन्ग कट के साथ में रखा है। एक तो ये ना शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, थोड़ा सा मतलब फैटी है तो सूट भी कर सकता है, लॉन्ग शर्ट्स का फैशन बिल्कुल, और ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है, ये आप थोड़ी सी फैटी भी आपको सूट करेगा। ठीक है, ब्रेक पे नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद कुछ कट्स हैं, रैक भी हमारे पास मौजूद है, हिना की भी तो वॉक देखनी है ना, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो जिन्होंने हिना की वॉक देखनी है वो कहीं मत जाएं, अभी वापस आते हैं। Pakistan
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जो ये ड्रेस है हुमा और रक्षंदा, ये माहियों पे बड़ा अच्छा लगेगा। माहियों पे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेहंदी पे या बारात के फंक्शन में अगर आप इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि वाइट गोल्ड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। आप जैसे दुल्हे की बहनें जो होती हैं या सहेलियां वगैरह, वो बड़ा सॉफ्ट कलर चाहती हैं, वाइट कलर बड़ा अच्छा लगता है उनको, वाइट एंड गोल्ड में वो जाना चाहती हैं। तो इस टाइप के वो ड्रेसेस जो है वो इजीली कैरी कर सकती हैं। लाइफ भी पहन सकते हैं अगर आपके भाई का निकाह, क्योंकि आजकल तो आपको पता है ज्यादातर डे का ही फंक्शन होता है, तो डे में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, और इसके साथ है ना ज्वेलरी बड़ी अच्छी जाती है। इसके अंदर आप नेकलेस आप हैवी वाला बिल्कुल ट्रेडिशनल आप ले सकते हैं। आप झुमर लगा लें, आप एक मतलब कि नाइसली जो टाई होते हैं बाल वो करके आप झुमर लगा लें सिर्फ, और आप एक नाइट इयररिंग्स पहन लें, या आप वो जो फूलों वाली ज्वेलरी बहुत इन है वो, मतलब कि लेकिन मेहंदी पर यूज होगी ना, मेहंदी पर फूलों वाली। निकाह पे भी आप वाइट पे अगर आप दूल्हे की बहन है या आप साली हैं, आप ज्वेलरी के साथ इसको और ज्यादा मजीद अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने चुन्नी का ये दुपट्टा दिया हुआ है लाइक गोल्ड कलर में, और साथ हमने ये इसका लेसिस का इस्तेमाल किया हुआ है जी। अच्छा, और ऑर्गेन्जा भी जा सकते हैं हम लोग, लड़कियों को बड़ा दुपट्टा कैरी करने का, बिल्कुल उस पे भी हम जा सकते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की है ना लगी हुई है, लेकिन वैसे बहुत हमने डिफरेंट कलर का ये रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा हटके लगे। और इसका स्टफ फैब्रिक भी देखेंगे, फैब्रिक बहुत फाइन है और बहुत अच्छा। हमने जो जितने भी हमने ड्रेसेस है उसमें फैब्रिक बहुत अच्छा हमने यूज किया हुआ है। और ये थोड़ा सा है अनरखा स्टाइल में, अनरखा स्टाइल में थोड़ा सा हमने दिया हुआ है। बिल्कुल अनारकली फ्रॉक कहते हैं, फ्रॉक होता है। साथ इसके हमने ये शरारा जो है ये मतलब लूज बॉटम में जो है वो दिया हुआ है। टसल्स भी लगे, फ्रंट एंड बैक दोनों पे इसके टसल्स लगे हुए हैं, ताकि आपकी बैक पे भी है। तो लाइक ये है कि इसकी लुक भी जो है वो बहुत अच्छी आती है। आप शादी में किसी शादी पे कैरी कर सकते हैं, या किसी सहेली का फंक्शन है वहाँ पे आप पहन सकते हैं, लाइक इजीली आप पहन सकते हैं। समटाइम्स लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी मुझे बहुत फास्ट कलर नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात ये लगी है कि सब माशाल्लाह मतलब कि इजी आप पहन सकते हो, और मतलब कि रेडी टू वेयर है, बहुत अच्छा इजी आप कैरी कर सकते हो। हम लोगों के अभी एक नया रिवाज शुरू हुआ है ना कि वो जो यूनिफॉर्म हम लोग सब पहन के जाते हैं, थीम जिसको हम लोग कहते हैं रख देते हैं कि निकाह पे ज्यादातर देखते हैं हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली में, तो सबको एक मैसेज जाता है कि जी वाइट थीम है निकाह पे, स्पेशली वाइट या गोल्ड का, और इतनी प्यारी पिक्चर्स आती है, इतना वो अच्छा लगता है, पूरा गैंग दुल्हन का या दूल्हे का। आपको करने की जरूरत नहीं, आपके पास तो व्हाइट बॉर्डर खरीदना पड़ता है। तो ये आप अगर थीम के हिसाब से भी चलना चाहते हैं ना, लाइक आप व्हाइट पसंद करती हैं तो ये इसमें जा सकते हैं आप। लाइक अगर इस जोड़ी को पसंद करूं तो वो हिना वाली बात निकाह के लिए मैं रखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो लास्ट हमारा ड्रेस है वो हम लोग देखते हैं, बहुत प्यारा है। अच्छा, अगेन जो आजकल मैक्सी बहुत ज्यादा इन है, मैक्सी आप इसमें बाजू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने जो इस पे वर्क किया है वो है एप्लिक वर्क के साथ इसको किया है, साथ मोटिव्स वगैरह का काम किया हुआ है, प्लस लेसिस का काम किया हुआ है। तो ये डिफरेंट है, और इसके जो नीचे है ये हमने ऑर्गेन्जा का जो है पूरा फ्लेयर दिया हुआ है, और कैरी भी बहुत अच्छा किया। जब से वॉक किया है ना तो दोनों शोल्डर ऐसे करके लाइक पूरा आगे जाके एक बार जरा मैं चाहूंगी। और एक होता है कि मैक्सीज होती है बहुत हैवी होती है, आप उसको कैरी नहीं कर सकती हैं। थोड़ा जरा ताकि नजर आए ना फ्रॉक का फ्लेयर, मुझे लगा थोड़ा सा घबरा के घूम रही है, नहीं सही घूमती है। हाँ, तो लाइक आप इसको इजीली कैरी बड़ी अच्छी आएंगी है, तस्वीरों के जो लोग शौकीन हैं। हाँ, तो अगेन ये मुझे लगता है कि ये आप डे में अगर फंक्शन में शादी है या कुछ ऐसा फंक्शन है या बर्थडे है या कोई भी किसी भी आप पार्टी में जाना चाह रहे हैं तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। उसके लिए ये आउटफिट बड़ा जबरदस्त, उनके लिए तो ये बहुत जबरदस्त है। और इसके अलावा भी आप अगर पहनना चाहें तो सिर्फ मैक्सी पहन लो, मैक्सी पहन सकते हैं, पहन लो ऊपर थोड़ी सी। अक्सर फन गाला पे बच्चियां पहनती हैं बहुत ज्यादा, तो बड़ा अच्छा और के साथ भी हम पहन सकते हैं ना। इसको मतलब इसको अलग से भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको अलग से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीकों से हमने इस मैक्सी को जो है वो बनाया हुआ है, ताकि आजकल जो यूनिवर्सिटी की है कॉलेज की लड़कियां वो भी थोड़ा सा लाइट वेट डिफरेंट कट के साथ। मुझे इनका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लगे, मैं चाहूंगी कि पीछे से दिखाएं, लेकिन छोटी छोटी पिन्स लगाई हुई हैं, बड़ी पिन्स लगाई हैं और इसके साथ प्रॉपर वो सारा जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, आप इधर आ जाए। और अब हम हमारी जो शो स्टॉपर हैं, OMG ये हमारी शो स्टॉपर, ये करेंगे नहीं, आप इस जिम्मेदारी से ना भागे, म्यूजिक दिया जाए जी जबरदस्त, और हिना है हमारे साथ, सब चलते हैं। पहले
तो आप चलें जलवा करो, पहले आप जरा अपना जादू भी खेलें। म्यूजिक आ जाए क्योंकि इन वक्त होता है वॉक करने का। नहीं, आप हमारी बच्चियों को, लड़कियों को नहीं हैं अभी सारी। मैं यही कहूँगी हिना अगेन हुमा सुन रही हैं आप, मुझे लगा हिना की फॉल्ट है। तो इग्नोर करें इस तरह की चीज़ें, जब दोस्त बैठे होते हैं ना वो इस तरह की बातें करते हैं हमेशा। वेल मैं ये कहूँगी कि हम लोग ना सीखते नहीं हैं, और अगर हमें कोई सिखाए ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। ये हम पहले भी जब शोज़ करते हैं तो इस तरह की डिस्कशन करते रहते हैं हम लोग। जब मैं मॉडलिंग में आई थी तो ऑब्वियसली मैंने सीखा, मैं मेरीन सईद के पास गई, IFAB, मैंने वॉक सीखी, सब कुछ सीखा, पर मैंने स्टिल अभी तक मतलब मुझे कोई सिखाता है मेरा सीनियर कि हिना तुम इस तरह बैठो या तुम इस तरह अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं कभी उन चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेती। समटाइम अगर उनकी मतलब लग भी रहा होता है कि वो नेगेटिव बात कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, मेरे फायदे के लिए बात कर रहे हैं ना। अगर वो मुझे बात समझ में आती है तो मैं उसको जरूर फॉलो करती हूँ। नहीं, बच्चे आजकल ये कम फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे लग रही है सारी बच्चियाँ बड़ी अच्छी हैं। नहीं, बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह वॉक भी किया है। बस मैं ये कहूँगी जैसे इनका वेस्टर्न कट है ना आपका, तो आप कभी भी लाइक अगर हम रैम्प करते हैं तो ये वाली पोजिंग, ये शूट वाली ये वाली पोजिंग बच्चियाँ देती हैं ना जाके हेड रैम्प पे, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी अकवर्ड लगती है। आप बिल्कुल डिसेंटली जाके खड़े हो, ये स्माइल किया आपने, ये फ्रेम दिया, और फिर एक और बात जो मतलब कि मैंने अभी अपने बच्चों में देखी है, जो आज के हम जब मिड में आते हैं ना वापस, तो यहाँ से ना कभी भी ऐसे वापस जा सकते हो आप, लेकिन आप ना हमेशा ऐसे राउंड में होकर फिर आपको वापस जाना होता है। मतलब कि अगर कोई दूसरा जा रहा है तो आप उसको थोड़ी सी स्पेस दो ताकि वो गुजर सके रास्ता। क्योंकि अगर आप यहाँ पर खड़े हो मिड में, आप यहाँ पे खड़े हो और अगर आप एकदम से यहाँ से मुड़ जाओगे तो वो आएगा, उसको आप ही टक्कर लगेगी ना। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे खड़े हो, आप नाइसली पोज करो और फिर ऐसे और ये बड़ा अच्छा भी लगता है मेरे ख्याल से, कैमरा बड़ा खूबसूरती से कैप्चर करेगा ना तरीके से लाइक। और हैवी ड्रेसेस की बात, जब तक मतलब कि अभी तो सबने बहुत लाइट पहने हैं, तो अगर आपका हैवी ड्रेस है, बहुत हैवी है और टेल है उसके साथ, तो वो आप इसके साथ थोड़ा सा ऐसे पुश करोगे अपने पाँव के साथ, तो फिर आप इजीली वॉक कर सकते हो। अच्छा हिना, शलवार कमीज जिस तरह से इन्होंने पहना है, इसमें वॉक और जो आपका ड्रेस है वॉक डिफरेंट होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि अब देखो ना जैसे इसमें वॉक परमानेंट होगी ना। जैसे अगेन मुझे एक वेस्टर्न इनका और उनके दो मतलब कि वेस्टर्न है ना, हमारे से एक कट वेस्टर्न दो हैं, तो इन्होंने जैसे मतलब कि आप हाँ ऐसे थोड़ा सा ऐसे डिसेंटली मतलब कैसे नाइसली खड़े हो, मतलब कि ये जो होती है ना ये ईस्टर्न, आपने शलवार कमीज पहनी है, आपने शलवार कमीज पहनी है, तो आप ऐसे मतलब कि दुपट्टा, आपने एक दुपट्टा कभी भी यहाँ से नहीं लेना चाहिए। मतलब कि आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो माइंड ना कीजिएगा, तो उसमें आपने दुपट्टा यहाँ से नहीं डालना चाहिए, इससे ना आप ज़्यादा फैटी लगते हो और आप ज़्यादा मतलब कम लगते हो। जैसे आप इधर ना दुपट्टा दिखाना मुझे, जैसे आपने ये लिया है ना, आप इसको छोटी टिप्स हैं और ड्रेस की जैसे देखो आपने यहाँ से लिया, आपने बिल्कुल आप छोटे लग रहे थे ना, अब आप दुपट्टे को सेंटर में इसको थोड़ा सा नजर आए, तो जैसे ये देखो। अच्छा बाद में पीछे कर सकते हैं और अच्छा आएगा ना। डन।
तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ड्रेस के साथ आप बहुत ज्यादा बालों को भी खोल के रखें। एक ड्रेस आपका इतना वो हो जाता है, आप जब वॉक करते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक मिनट। जैसे आपने दुपट्टा लिया था ना, आपने ऐसे दुपट्टा लिया था अपना, ठीक है। अब आपका कट वेस्टर्न है, तो वो नजर नहीं आ रहा ना कि क्या है, सब मिक्स हो गया ना बीच में ऐसे। अगर आप इसी दुपट्टे को लाइक आपको अब एक डिज़ाइनर ने हायर किया है, उसने अपने कपड़े दिखाने हैं, तो उसके मतलब के पैसे तो वसूल करो। आप इसको ऐसे ले सकते हो, आप इसको ऐसे रख सकती हो, ठीक है। इधर से आपको ये जो कट है वो भी नजर आएगा, और जब आप वॉक करते हो, ये देखो ये किया आपने, और देखो ऐसे करके आपने एलिगेंट भी लगेगा आप पे ना, देखो। फिर आपने ऐसे कर लिया, मतलब बिल्कुल सही टिप्स आज दी हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम बारीकियां कहते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को उभारती हैं, वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी में निखार लेकर आना। जैसे रिदा का वेस्टर्न है, ठीक है, उसने पहना है, तो आप मतलब कि आप वॉक ही उसमें ऐसे करो कि आपको सारा ड्रेस नजर आए, और आप बैग पे जाके सारा दिखाओ। मतलब मॉडल को ज्यादा मुझे लगता है, अगर आप जो चीज आपको बेचने के लिए दी, अगर आप उसको सही बेच रहे हो ना, तो आप उसमें ज्यादा अच्छे लगोगे। सबसे बड़ी बात ये होती है आपको कैरी करना आना चाहिए। आपके बहुत ज्यादा हेवी ड्रेसेस भी होते हैं, बट आप कैरी नहीं कर पाते। लुक पे हम लोग लुक्स की भी बात करेंगे, लेकिन हुमा देख रही हैं और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, डिश आउट भी कर चुकी हैं, तो रेसिपी भी दे दें जी। बिल्कुल नबिया और निहारी, चूँकि कह रहे थे बहुत मुश्किल है, तो मसाले की उसकी रेसिपी बताऊंगी जो आपने पाउडर फॉर्म में बना के रख लेना है, जिसमें जायफल है, जलवत्री है, बड़ी इलायची लेनी है आपने, सूंड होती है जी ड्राई जिंजर की तरह वो लेनी है, साथ में टाटरी लेनी है, धनिया ड्राई धनिया लेना है, ज़ीरा लेना है आपने, हल्दी लेनी है, नमक लेना है, लाल मिर्च जो पाउडर फॉर्म में वो लेनी है। इन सबको पाउडर फॉर्म में लेके आपने इसको बना के एक जार में रख लेना है। मीट जो आपने लेना है, मीट को सबसे पहले प्याज आप ऑयल के अंदर ब्राउन कर लीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डालिए, भूनिए थोड़ा सा, मीट जो है वो ऐड करें। भूनने के बाद जब वो थोड़ा कलर चेंज करना शुरू करें तो उसके अंदर मसाला ऐड कीजिए, अच्छे से भूनें। ऑयल जो है उसका स्टेन कर लें, ऑयल बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि पानी डाल के उसको स्टीम दे लें, या अगर आपने उसको हल्की आंच पे रखना है हल्की आंच पे रख दें। जब मीट आपका गल जाएगा जी, आटा आपने लेना है थोड़ा सा और उसको भून लेना है, तवे पे भून लें या किसी पैन में भून लीजिए, और भूनने के बाद आपने उसे पानी के अंदर मिक्स करना है ठंडा करने के बाद, और उसको स्टेन करने के बाद आपने जो गला हुआ गोश्त है आपका उसके अंदर ऐड कर देना है थिक करने के लिए। जो ऑयल आपने स्टार्ट में निकाला था वो लास्ट में उसके ऊपर गार्निश कीजिए, साथ में गार्निशिंग जो उसके कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके अंदर हरी मिर्च है, हरा धनिया है और अदरक है वो साथ में रखिए और उसको सर्व कीजिए। तो ये आसान और फिर उसके बाद आखिर में नान लगा के अपने घर वालों को और बच्चों को और लेमन भी डाल के बिल्कुल मजे से। और उसके बाद 2 घंटा भागना भी है, दफ्तर से घर पैदल जाना है। नहीं हमने नहीं भागना, हम तो खा के बैठ जाएंगे, आपको तो मेरी जान जरूरत ही नहीं है। हमारे घर जितने दूर है ना, हम तो पैदल अगर चले तो फिर कल जाना ही नहीं चाहिए, कल का शो करके जाएंगे यहाँ से। अच्छा हिना, कुछ लुक्स की भी बात कर लेते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट लुक्स एक दूसरे को दे सकते हैं। रक्षंदा भी बताएंगी और हिना भी बताएंगी किसके लुक आपको लगता है चेंज होनी चाहिए इनमें से, और क्या जैसे मुझे लगता है कि जो हमारी रेड ड्रेस वाली मॉडल है, मुझे ऐसा लगता है कितनी स्लीक और दुबली है, स्मार्ट है, बाल इतने टाई हों कितने अच्छे लगेंगे। क्या ख्याल है? अगर आपके बाल टाई है और दूसरा आप इधर आइए, मैं वही प्रोग्राम से पहले भी देख रही थी कि इनके जो बाल है अगर ये टाई होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है, मतलब कि इसने ना सही वाला। लेकिन अगर यही दुपट्टा अगर ये ना लाइक जैसे इसके गले में इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें मतलब बहुत अच्छा मजे से इसने कैरी किया था ऐसे, और बड़ा नाइसली इसने ऐसे पकड़ा भी हुआ था इस दुपट्टे को। अगर इसी दुपट्टे को ये जैसे हमारी बाल इस पे टाए हों और ये कहीं पे इवनिंग में जा रही है, लाइक आप इसको जूड़ा बना सकते हैं, आप नहीं कर सकते ऐसे करके इस दुपट्टे को ले। अच्छा गले में भी वो पहन सकते हैं, चोकर भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छा बिल्कुल आप पहन सकते हैं। बिल्कुल ये देखिए दुपट्टे पे आप जा सकते हैं, ये इस तरह ले दुपट्टे को बहू हमारी आज की नहीं, मतलब कि आप किसी फंक्शन में भी हो, आपने यहाँ पे वो जो लटकाने वाला पर्स इसके साथ नाइसली लिया हो, आप किसी इवनिंग में किसी फंक्शन में भी जा रहे हैं, तो ये हुमा क्या हिना क्या वजह है फिर से हुमा ना हुमा एक तो आपकी वजह से सारी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं एक साइड से दुपट्टा इकट्ठा करके और मैं हूं गले में पट्टी डाल दूं। हां मैं दूसरा ऑप्शन यही है। वो ऑप्शन बेस्ट है वैसे नबिया।
इसके साथ आपने अच्छा सा बैग कैरी किया हो, बाल आपके टाई हो, आपका जुड़ा हो या कुछ भी हो, हाय भर के चूड़ियां पहनी हो तो क्या जबरदस्त है। मेरी पसंदीदा नहीं होगी, ये ज़ैनब की पसंदीदा लुक होगी। ज़ैनब से मैंने पूछा अभी शो स्टार्ट होने से कौन सा ड्रेस तुम्हें सबसे उनको ये अच्छा लगा होगा? उसको सभी ड्रेस बहुत पसंद आए क्योंकि सब ड्रेस माशाल्लाह उनकी पसंद के मुताबिक थे, थोड़े फैंसी थे। तो वाइट ड्रेस के बारे में तो मैं ये कहूंगी कि वो निकाह पे क्या वो ऑफिस में पहन के आ सकती हैं, ठीक है? तो वो शो के बाद आपको मिलेंगी और जो है वो फिर आपको बताएंगी कि मैं कल के आपके शो का बजट और कोई मुश्किल सी खाना बताएंगी, ये जो आपने, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके लिए कल गिफ्ट भी लेके आए, डोंट वरी। अच्छा अगेन जिनकी वेस्टर्न है, जैसे उसके बाल शॉर्ट हैं, पर्पल में ना उनके बाल शॉर्ट हैं तो उनके मतलब अच्छा लग रहा है वेस्टर्न के ऊपर ना। जैसे इनका भी अगर टाई हो वेस्टर्न को भी अच्छा लगता है, मतलब कि आप हाई पॉइंट कर लो। अच्छा चले आप भी जरा आ जाते हैं ना, ये जो आपने अपने आप को इतना अच्छा कैरी किया है, पिंक कलर की लिपस्टिक आपने लगाई है, नेकलेस मैच के ऊपर भी यही आप कर सकती हैं कि हाई पोनी हो तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी इनके ऊपर, नाइस लगेगी। और अगर इनके स्ट्रेट हेयर हैं तो वो भी अच्छे लगेंगे, लेकिन पोनी के साथ ये कि आपकी एक मजे की और मजीद सॉफ्ट लुक आ जाएगी ना आपके अंदर। इसमें आपका ड्रेस भी पूरा नजर आएगा, लाइक आप पहनते हो वैसे पैसे खर्चते हो तो फिर आपको सही से दिखानी चाहिए। पैसे हम अपने कपड़ों पे खर्च कर लेते हैं बट हम अपनी लुक जो है उसको चेंज नहीं करते, वो कपड़ों का पहना हुआ आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या पहना, मर्ज हो जाता है, एवरीथिंग इज मर्ज। सो लुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा आपने ड्रेस कैरी किया हुआ है बाल भी आपके वैसे ही होने चाहिए ना, अगर आप उसको कैरी नहीं कर रहे तो वो बेकार, जीरो, मतलब कि 500 का भी नहीं लगेगा। और अगर आपने 2000 का ड्रेस पहना और आप कॉन्फिडेंट अच्छा, और यही वजह है कि कुछ बच्चियां कुछ लड़कियां बहुत ही सिंपल ड्रेसिंग करती हैं लेकिन बहुत ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल महंगे कपड़े कुछ लोग नहीं पहनते लेकिन वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तमाम बातें हुई हैं कि खुद को आपने कैरी किस तरीके से करना। थैंक यू सो मच हिना, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी टिप्स आपने दी। हमेशा बहुत मजा आता है आपका, थैंक यू होमवर्क का, हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा बहुत मजा आता है मुझे, जब भी न्यू पे आती है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बड़ी सीखी सिखाई है, बल्कि आपने हमारी मॉडल्स को बहुत कुछ सिखा दिया। थैंक यू सो मच लड़कियों बच्चियों, आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स। और रक्षंदा थैंक यू सो मच, आपने भी टाइम निकाला और इतनी अच्छी कलेक्शन आपने आज हमारी ऑडियंस के लिए आप लेके आई हैं। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Pakistan